नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। ऐसे ही हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देवता समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव, धनवंतरी और मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन कोई भी नई वस्तु घर में लाने से स्वयं महालक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। लेकिन मित्रों, कई बार धनतेरस के दिन हम ऐसी 5 वस्तुएं घर में लेकर आ जाते हैं जो हमें नहीं लानी चाहिए। ये 5 वस्तुएं घर पर लाना वास्तुशास्त्र में वर्जित माना गया है। इन 5 वस्तुओं को लाने से माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन चीजों से हमारे घर में नकारात्मकता फैल जाती है और दरिद्रता तथा दुखों का वास होने लगता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है। यदि आप इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीद कर घर पर लाते हैं तो आपकी गरीबी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपको अक्षय धन की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवन भर आपको पैसे की तंगी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप धनतेरस के इस शुभ दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर में अवश्य लाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज है एल्यूमिनियम से बने बर्तन। दोस्तों, भूलवश भी स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या इन धातुओं से बना कोई भी सामान धनतेरस के शुभ दिन पर घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, जिस वजह से आप भी राहु के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, धनतेरस के दिन अधिकतर लोग स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन लाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफी सस्ते होते हैं और घर में अधिक उपयोगी भी होते हैं। परंतु ये धातु मिश्र धातुओं से निर्मित होते हैं। इतना ही नहीं, स्टील और एल्यूमिनियम की धातु दुर्भाग्य का प्रतीक भी होती हैं, जो हमारे शुभ भाग्य को भी परिवर्तित कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन शुद्ध धातु जैसे पीतल, तांबा, सोना या चांदी से बने बर्तन लाने चाहिए। वही इन धातुओं को घर में लाने से पहले इनमें कुछ सामान रख कर लाना चाहिए। चाहे चावल हो या फल, खाली बर्तन को कभी भी धनतेरस के दिन नहीं लाने चाहिए। वहीं कांच से बनी चीजें धनतेरस के दिन लाना भी वर्जित है। माना जाता है कि कांच पर राहु और केतु का प्रभाव होता है, जिस वजह से इस शुभ दिन कांच से बनी वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कांच नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जिस वजह से कांच की धातु माँ लक्ष्मी की सबसे अप्रिय धातु होती है। इसलिए जो व्यक्ति धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुओं की खरीदारी करता है, उस पर माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, जिससे घर में दरिद्रता और कलेश का वास होने लगता है। तीसरी है काली रंग की चीजें। कांच की चीजों के अलावा काले रंग से बनी हुई कोई भी वस्तु या चीज धनतेरस के शुभ दिन नहीं लानी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। काला रंग शनि का कारक भी माना जाता है, इसलिए भूलवश भी काले रंग से संबंधित वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ना ही धनतेरस के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तु खरीदता है तो उसके धन, वैभव, मान सम्मान का सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। अगली है नुकीली वस्तुएं। धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली वस्तु यानी सुई, चाकू, कैंची आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इन सभी पर राहु और केतु का साया होता है। राहु और केतु गरीबी के कारक होते हैं। यदि हम धनतेरस के शुभ दिन नुकीली वस्तु को खरीदते हैं तो हमारे घर में इन वस्तुओं के साथ राहु और केतु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे घर में गरीबी और पीड़ा आ जाती है, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यापार, काम और परिवार के सभी रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूलवश भी धनतेरस के दिन नुकीली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अगली है लोहे की और प्लास्टिक से बनी चीजें। धनतेरस के पर्व पर लोहे या प्लास्टिक से बनी वस्तु की खरीदारी भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि और राहु का कारक माना जाता है। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप पर भी शनि का प्रभाव हो और आपका पूरा वर्ष नकारात्मकता और शनि के प्रभाव में बीते, तो लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचे। वहीं प्लास्टिक की वस्तुएं
दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक भी होती है। धनतेरस पर प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से धन के देव कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस के विशेष दिन प्लास्टिक और लोहे को खरीदने से घर में नकारात्मकता और क्लेश फैल जाता है। इसलिए मित्रों, भूलवश भी धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से बचें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इन वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता है और धनतेरस के शुभ दिन आप इनको खरीदना चाहते हैं, तो आप इन वस्तुओं की विशेष पूजा करके ही घर पर लाए। इन वस्तुओं पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर विधि से इनका पूजन करें और तभी इन्हें घर में स्थान दे। अन्यथा इन वस्तुओं से जुड़ी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेंगी। अगर आप इन वस्तुओं की पूजा करेंगे तो इन वस्तुओं के ऊपर के सभी नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएंगे और आपको इनके अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली चीज है जादू। दोस्तों, जादू कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। कहा जाता है कि जादू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के पर्व पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो जादू के साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है और इस जादू से आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो यह आपके घर से दुख, दरिद्रता तथा अन्य नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए धनतेरस पर झाड़ू लाने के बाद उसकी पूजा अवश्य करें। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप कुछ अन्य वस्तुएं खरीद नहीं सकते हैं तो कम से कम साबुत धनिया जरूर खरीद कर लेकर आए। इस दिन साबुत धनिया लाकर इसे घर के किसी गमले में लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे धनिया के बीज बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके भी धन में वृद्धि होने लगती है। तीसरी वस्तु है जो आपको लानी है, वह है गोमती चक्र। पुराणों में कहा गया है कि जिस स्थान पर गोमती चक्र होता है वह पर सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। गोमती चक्र घर में रखने पर अनेक प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं और घर परिवार के सदस्यों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी है तो 7 गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर उन 7 गोमती चक्र को अपने पूजा स्थल पर अथवा मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में स्थापित कर दें। आप गोमती चक्र को अपने धन रखने के स्थान पर भी जरूर रखें। इससे धन में वृद्धि होती है और अकारण धन का खर्च नहीं होता है। गोमती चक्र आपको किसी भी पूजा सामग्री की शॉप पर मिल जाएंगे। चौथी वस्तु है कौड़ियाँ। दोस्तों, शास्त्रों में कौड़ियों का वर्णन मिलता है। कौड़ियाँ सफ़ेद, भूरी, पीली या चितकबरी रंग की होती है, लेकिन आपको सफ़ेद अथवा पीले रंग की कौड़ियाँ ही घर पर लानी है। पीले रंग की कौड़ियों को लक्ष्मी कौड़ी कहा जाता है। इन कौड़ियों में माँ लक्ष्मी निवास करती है। ये कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करती है। इसीलिए आप धनतेरस के दिन 5, 7 या 11 की संख्या में कौड़ियाँ जरूर लेकर आए। धनतेरस की शाम को इन कौड़ियों की पूजा करके अक्षत और कुमकुम अर्पित करें और एक लाल कपड़े में बांधकर आप इन कौड़ियों को उस स्थान पर रख दें जहां पर आप अपना धन रखते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इस साल खरीदी हुई कौड़ियों की पूजा अगले साल भी कर सकते हैं। अगर आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। 5वीं वस्तु है श्री यंत्र। दोस्तों, पुराणों में श्री यंत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। प्राचीन काल में जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक को छोड़कर चली गई थी तब भगवान विष्णु ने ही महर्षि वशिष्ठ जी को श्री यंत्र दिया था। जिस स्थान पर श्री यंत्र होता है उस स्थान पर माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। माँ कभी ऐसे स्थान का त्याग नहीं करती है जिस स्थान पर श्री यंत्र की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन आप एक श्री यंत्र खरीद कर जरूर लेकर आए। उस यंत्र की विधि विधान से पूजा करके उसे मंदिर में अथवा अपनी तिजोरी में स्थापित कर दे। आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। छठी वस्तु है सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला अथवा रुद्राक्ष। धनतेरस को रुद्राक्ष को घर पर लाने का विशेष महत्व है। इस दिन उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है और मां मनसा देवी को भी यह रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रिय है। जब धनवंतरी भगवान का मां मनसा से युद्ध हुआ था तो उन्होंने उस दिन रुद्राक्ष की पूजा की थी,
जिससे प्रसन्न होकर मां मनसा ने धनवंतरी भगवान को वरदान दिया था। इसीलिए आप धनतेरस के दिन रुद्राक्ष लाकर उसकी पूजा जरूर करें। 7वीं वस्तु है मिट्टी के दीपक। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदने का बहुत महत्व होता है। इस दिन मिट्टी के दीपक का दान करना भी शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी के दीपक खरीद कर लेकर आए और उन्हें जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इससे आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। 8वीं वस्तु है भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन गणेश जी की और मां लक्ष्मी की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि मिट्टी की मूर्ति नहीं मिल रही है तो आप धातु की मूर्ति भी ला सकते हैं। पीतल, सोने चांदी की मूर्ति लाना भी शुभ होता है। अगर आपके पास पहले से ही मिट्टी की मूर्तियां रखी हुई है तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर वह मूर्ति खंडित है तो आप उन्हें किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन मिट्टी से बनी मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ फल देता है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही आप इन मूर्तियों की पूजा दिवाली की शाम को भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रहे कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। खड़े हुए और नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं लानी चाहिए और माँ लक्ष्मी की भी खड़ी हुई मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। ये मूर्तियाँ विराजमान अवस्था में ही होनी चाहिए। मूर्तियों का मुख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति घर में रखने से लक्ष्मी घर से जाती हुई प्रतीत होती है। इससे घर से धन का खर्च अधिक होने लगता है। यह भी बात ध्यान में रखे कि मूर्ति लाते समय वह टूटी हुई अर्थात खंडित ना हो। गणेश जी की मूर्ति में ध्यान रखे कि उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और उनके साथ उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। गणेश जी के हाथ में लड्डू अवश्य रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति कमल पर विराजमान अवस्था में होनी चाहिए और उनके हाथ से सिक्के गिरते हुए होने चाहिए। ऐसी ही मूर्तियाँ पूजन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी की हाथी पर बैठी हुई मूर्ति भी ला सकते हैं। अगर ऐसी मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसी तस्वीर भी घर पर ला सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिए कि कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। ऐसी मूर्तियों को पूजा घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक से बनी हुए मूर्तियों की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप मिट्टी की अष्टधातु की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। 9वीं वस्तु है कुबेर यंत्र। शास्त्रों के अनुसार घर में कुबेर यंत्र अवश्य होना चाहिए। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। कुबेर यंत्र लाकर आप इसकी स्थापना उत्तर दिशा में करें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है। उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह भी कुबेर यंत्र रखने से समाप्त हो जाता है। व्यापार में अगर घाटा हो रहा है तो आप धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र लाकर उसे अपनी तिजोरी में जरूर रख दे। इससे व्यापार में अधिक लाभ होना शुरू हो जाएगा। कुबेर यंत्र रखने से तिजोरी जल्दी खाली नहीं होती है और हमेशा तिजोरी में धन आता रहता है। क्यों कुबेर यंत्र को धन आकर्षक कहा गया है? यह धन को आकर्षित करता रहता है। 10वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों, अगर आप ऊपर बताई गई वस्तुएं खरीदने में असमर्थ है तब धनतेरस के दिन पूजा से जुड़ी कोई भी वस्तु खरीद कर लेकर आए। जो वस्तु पवित्र हो और जिसका उपयोग नित्य पूजा में किया जाता हो, ऐसी चीजें इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आए। साथ ही इस दिन कोई धर्म ग्रंथ, पुराण भी जरूर खरीदना चाहिए और उसकी पूजा करके पठन करना चाहिए। अक्षत, कुमकुम, हल्दी, सुपारी आदि पूजा से संबंधित चीजें इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर धनतेरस के दिन आप सुवर्ण अथवा चांदी के गहने खरीदते हैं तो ये आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। सुवर्ण चांदी के गहनों को शास्त्रों में सबसे अधिक पवित्र और शुद्ध माना जाता है। ये चीजें वैभव और सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगर धनतेरस के पर्व पर आप इन्हें खरीदते हैं
तो आपको इसके कई गुण लाभ प्राप्त होंगे। आपके धन में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपके पास पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदकर उसमें भोजन बनाकर खाने से निरोगी स्वास्थ्य प्राप्त होता है। साथ ही धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र खरीदने से धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।